बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक दफ़ा यमन के एक अमीर आदमी ने अपने लड़के को सफ़र पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और कूफा पहुंचकर गुलाम ने ये दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उस लड़के ने अपने आका को बाजार में बेचना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ उसके आका ने कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, असल में तो मैं इसका आका हूँ और ये मेरा गुलाम है। बात जब ज्यादा बढ़ गई और जब ये मुकदमा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादम से फरमाया कि कमरे की दीवार में दो बड़े बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खादम से फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादिम तलवार ले आया तो आपने खादिम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही उन दोनों में से जो गुलाम था उसने अपना सर फौरन पीछे कर लिया, जबकि जो आका था वो उसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से ये मामला हल हो गया। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास 3 आदमी आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, हमारे पास 17 ऊँट हैं। एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आधा है, दूसरे का हिस्सा 1/3 है और तीसरे आदमी का हिस्सा सब ऊँटों में 9वां है। आप हमारे दरमियान ऊँट तकसीम कीजिए, मगर इस तरह के इसमें से किसी ऊँट को काटना ना पड़े। हजरत अली ने बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया। अब 18 ऊँट हो गए। पहला शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था, इसे 18 के आधे यानी 9 ऊँट दे दिए। दूसरा शख्स जिसका हिस्सा तिहाई था, इसे 18 का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए। फिर तीसरा शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में 9वां था, इसे कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 18 में से 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुस्ने तदबीर से एक मुश्किल मसले का फैसला कर दिया और 9, 6 और 2 ऊँट मिलाकर कुल 17 ऊँट इन तीनों में तकसीम भी कर दिए और किसी ऊँट को काटना भी न पड़ा और जो एक ऊँट बाकी बचा था उसे बैतुल माल में वापस पहुंचा दिया। कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आए और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स से हमने सवाल किया कि आज तूने सुबह का आगाज किस तरह किया, तो जवाब में इसने कुछ ऐसी बातें की जो अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि बताओ वो कौन सी बातें हैं। लोगों ने फिर हजरत उमर से अर्ज की, जब हमने इससे पूछा कि तूने सुबह किस तरह शुरू की, तो इसने जवाब दिया कि मैंने सुबह इस तरह शुरू की कि फितने को दोस्त रखता हूँ, हक से करायत करता हूँ और यहूद और इंसार की तस्दीक करता हूँ और जिसको नहीं देखा उस पर ईमान लाता हूँ और जो चीज़ अभी तक पैदा नहीं हुई इस पर भी ईमान लाता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर ने हुक्म दिया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को घर से बुला कर लाएं। जब हजरत अली तशरीफ लाए तो हजरत उमर ने उन्हें तमाम वाक़या सुनाया। सब कुछ मालूम होने के बाद हजरत अली ने फरमाया, या उमर, ये शख्स बिल्कुल सच और हक बात कह रहा है। वो फितने को इस तरह दोस्त रखता है कि माल और औलाद इंसान के लिए फितना है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। दूसरा, ये हक से करायत करता है कि ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मौत बरहक है और इसका मतलब ये हुआ कि ये मौत को पसंद नहीं करता और इससे डरता है। और तीसरा ये कि ये यहूद और नसारा की तस्दीक करता है, क्योंकि यहूद कहते हैं कि नसारा किसी चीज़ पर ईमान नहीं रखते और नसारा कहते हैं यहूद किसी चीज़ पर भी ईमान नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि यहूद और नसारा का किसी चीज़ पर ईमान नहीं है और ये शख्स ठीक कह रहा है। और चौथा ये कि जिस चीज़ को नहीं देखा उस पर भी ईमान लाता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला पर ईमान लाया है। और पांचवा ये कि जो चीज़ अभी तक पैदा नहीं हुई उस पर भी ईमान लाया हूँ, तो वो चीज़ क़यामत है। चुनाचे ये शख्स बिल्कुल सही कह रहा है और किसी सज़ा का हकदार नहीं बनता।